ठीक है, अज आपने समझना है नवा टॉपिक इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ਨੂੰ रिप्रजेंट करते हैं ਅਸੀਂ स्मॉल आर ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, इस तो पहला ਆਪਾਂ पढ़िया ਸੀਗਾ सिंपल रेजिस्टेंस। सिंपल रेजिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़िया ਸੀ इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर which opposes the flow of current। जिवें कि एक फुटबॉल ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ किक ਕੀਤਾ, फुटबॉल थोड़ी दूर अगे जाके रुक गई, वो तो आप 8th च पढ़िया सी ना, फ्रिक्शन के कारण रुक गई। ग्राउंड तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, जिहड़ी फुटबॉल उधर जाना चाह रही है मोशन तो ओपोजिट लग रही है, मोशन के ओपोजिट जिहड़ी फोर्स लगती है उन्होंने फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। यही बस वही कंसैप्ट है वायर के अंदर दा। वायर के अंदर इलैक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जिहड़ी अपोज कर रही है फ्लो ऑफ करंट नूं। ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझा चुकिया फ्लो ऑफ करंट ਦੇ ਵਿੱਚ ओपोजिशन क्यों आती है, कोलिजन्स वाला टॉपिक एक बार ਉਹਨੂੰ दोबारा रीड कर लेना ਜਾਂ वीडियो तो ही दोबारा देख ली। इन्ना समझ आ गया ना। ਹੁਣ देख मैं एग्जाम्पल ਨੂੰ ਹੁਣੇ समझाया ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ भी अगर सड़क चंगी नहीं हैगी और कार बहुत वधिया हैगी है, फिर भी उस वधिया कार का कोई फायदा नहीं ना। जिवें सड़क ते खड्डे बहुत ने स्लो ही चलानी पेगी, ਜਾਂ सड़क ते ट्रैफिक बहुत है तां भी स्लो ही चलानी पेगी। एक किहदी प्रॉपर्टी दसी आपां, रोड की प्रॉपर्टी दसी है। सड़क माड़ी है, कार नहीं माड़ी हैगी, उन्होंने आपां किहदे नाल रिप्रजेंट करांगे, रजिस्टेंस नाल। समझ आया। हुण जिहड़ा इंटरनल रजिस्टेंस पढ़ना है वो की है, कार दे अंदर भी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, सड़क की प्रॉब्लम तो असीं समझ ली, उत्थे रुकावट आ रही ने, मतलब या तो सड़क बनाई नहीं हुई चंगी तरह, तो उत्थे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है जिसके कारण एक्सीडेंट्स बहुत होए पे ने, साडी कार चल नहीं पा रही उत्थे। ये तो आपां समझ ली सड़क की प्रॉब्लम। हुण असीं समझदे हां जिहड़ी साडे अपने अंदर प्रॉब्लम हैगी है, साडी कार च भी कोई प्रॉब्लम है जिस दे कारण साडी भी कार थोड़ा तेज चल नहीं पा रही, उन्होंने असीं पढ़दे हां इंटरनल रजिस्टेंस दे नाल। एक तो देखो ना, हाँ ये बल्ब उरे लगाता मैं, जिहड़ी आ वाला रजिस्टेंस पार्ट मैं तुहानूं समझाया कोलिजन्स वाला, वो तो इस वायर की प्रॉब्लम है। इस वायर दे अंदरों दी चार्ज पार्टिकल चंगी तरह मूव नहीं कर पाते इस प्रॉपर्टी दे कारण, जिस करके बल्ब दे कोल घट करंट पहुंचदा है और बल्ब चंगी तरह चल नहीं पाता। आ गया समझ। हुण इंटरनल रजिस्टेंस की है, इंटरनल रजिस्टेंस का मतलब है ये बल्ब दे अंदर भी कोई प्रॉब्लम है जिस दे कारण बल्ब नहीं चंगी तरह चल पा रहा। अगर ये दोनों प्रॉब्लम्स इकट्ठियां हो जान तो फिर तो ज्यादा ही नुकसान होएगा ना, सड़क भी खराब और कार भी खराब है, किवें पहुंच पाएगा एक पॉइंट तो दूसरे पॉइंट तक। आ गया समझ। ठीक है, हुण मैनू बुक दिओ जरा, इंटरनल रजिस्टेंस आपां रीडिंग करिए। चलो हुण पढ़ना जरा। ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ EMF टॉपिक पढ़िया इस तो पहले वाली क्लास च, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। तरुण थोड़ा ध्यान नाल समझी। अज ਇਹਦੇ अंदर ਅਸੀਂ 2 इलैक्ट्रोड लगाए ਸੀਗੇ, 2 इलैक्ट्रोड लगाने तो बाद ਉਰੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रखिया सीगा। याद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਤੇ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ, डाइल्यूट मतलब समझदे हो ना, वाटर। ਜਦੋਂ ही वाटर पाया, वाटर पाने ते H पॉजिटिव और सल्फेट 2 नैगेटिव अलग अलग हो गए सीगे। ए वाले आइंस ने इस टर्मिनल ਨੂੰ सारे इलैक्ट्रॉन्स देते, जिस दे कारण ये काफी सारा नैगेटिव हो गया, और इसने इनू सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स देते जिस दे कारण ये पॉजिटिव हो गया। और सैल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ यूज नहीं कर रहे होंगे, यानी कि ਜਦੋਂ ओपन सर्किट च ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 2 टर्मिनल्स ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ डिफरेंस क्रिएट ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, EMF। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ यूज ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹ याद है ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜੋ ਜਰਾ बुक ਚੋਂ, ध्यान नाल सुनना है सारा कुछ। देख, when the cell is in closed circuit, ये है closed circuit, मतलब जदों cell नूं तुसीं यूज कर रहे हो। ठीक है, अगे पढ़ो। the current flow from inside the cell through the electrolyte due to the flow of ions। कहंदा करंट किवें बनिया,
ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਸੀਗੇ ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ H ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਕੈਟਾਇਨ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਐਨਾਇਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲੋ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ को? ठीक है, अंदर मतलब इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर, आह मटीरियल दे अंदर, ये मटीरियल दे अंदर एक फ्लो चल रहा है, उस फ्लो दे कारण करंट बने है। आ गया समझ? तीसरी लाइन देखो, वाइल आउटसाइड द सैल, अगर आप सैल दे बाहर देखिए उत्थे तां तार लगी हुई है और एक बल्ब लग्या होया है। वाइल आउटसाइड द सैल द करंट इज ड्यू टू द फ्लो फ्री इलैक्ट्रॉन्स। कहता बाहरले पासे अगर तुसी देखोगे, बाहरले पासे करंट किदे कारण पॉसिबल है, इलैक्ट्रॉन्स दे फ्लो दे कारण। ये दोनों चीजां क्लियर ने? अगर तुसी आदत समझ आ रहे हैं, अगर इनसाइड देखते हो तो कैटाइन एंड एनाइन दे कारण है, अगर आउटसाइड देखते हो तो किदे कारण है, इलैक्ट्रॉन्स दे कारण है। ये इन्ना क्लियर है पैराग्राफ? चलो अगे पढ़ो हुन। It flow from cathode in the external circuit from to anode inside the cell. Electrolyte is to maintain a constant potential difference for the continuous flow. ये देखो कहता अगर तुसी अंदरले पासे देखते हो, अंदरले पासे चार्ज पार्टिकल्स क्यों फ्लो कर रहे ने, क्योंकि असी कांस्टेंट डिफरेंस बना के रखा सीगा। एक पासे काफी सारा नेगेटिव सी, एक पासे काफी सारा पॉजिटिव सीगा। जिन्नी देर तक तुसी ये डिफरेंस मेनटेन करके रखा होएगा उन्नी देर तक तो चार्ज पार्टिकल फ्लो करते रहेंगे। जिवें डिफरेंस इक्वल हो गया, मतलब डिफरेंस ही नहीं रहा, चार्ज पार्टिकल ने मूव करना बंद कर देने। आ गया समझ? अगे पढ़ते हैं। कहता हुण मेरी गल नूं ध्यान नाल समझना, हुण इंटरनल रेजिस्टेंस आने वाली है। कहता हुण देखो तुसी ये समझिया भी चार्ज पार्टिकल्स जदों मूव करते हैं इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर, तो उस दे कारण करंट पैदा होंदा है। आ गया समझ? मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलैक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलैक्ट्रिक करंट। इन्ना क्लियर है? यह मेन चीज है इस चैप्टर दे लई। हुण कहंदा अगर चार्ज पार्टिकल्स नू इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर ही मूव करन च कोई रुकावट आ रही है तो कारण बन जाएगा इस टॉपिक का। यह फिर टॉपिक का जन्म होंदा है इंटरनल रेजिस्टेंस। जे चार्ज पार्टिकल नू इलैक्ट्रोलाइट दे अंदर किसी कारण करके मूव करन दे विच रुकावट आ रही है, रेजिस्टेंस पैदा हो रही है, तो उस कारण करके फ्लो घट हो गया तो करंट घट हो गया। समझ आया? जे अंदर ही घट हो गया तो बाहर तो होर घट मिलूगा। वो तो असी जदों ये दो टॉपिक पढ़े सी, ईएमएफ ते टर्मिनल वोल्टेज जो पढ़िया सी ना, ईएमएफ हमेशा ज्यादा होंदा है ते टर्मिनल वोल्टेज घट होंदा है। अगर ईएमएफ ही किसी कारण करके घट हो गया तो टर्मिनल वोल्टेज तो होर घट हो जाएगा। आ गया? हुण पढ़ो मेरे नाल अगे। अगर तुसी वोल्टेज ड्रॉप नूं कहंदा देखना है तो एवें करांगे, V इज इक्वल टू I छोटा r। ओम्स लॉ दे विच बस इत्थे कैपिटल R हुंदा है, बस इत्थे स्मॉल r आ गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है सैल दे अंदर दी प्रॉब्लम नूं। भी सैल दे अंदर भी कोई प्रॉब्लम है जिस दे कारण बाहर इलैक्ट्रॉन्स भी नहीं चंगी तरह मूव कर पा रहे। I तो करंट है, ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, छोटा r, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। हुण Q चार्ज। हुण देखो ये हैगा सैल। देखो अगर मैं एवें एक तो ज्यादा एवें बना दांगा ना तो वह बन जाती है बैटरी। ठीक है, अगर मैं एवें ही सिर्फ ए यूज किया है, एक बड़ी डंडी एक छोटी, इनू सैल बोलते हैं। सैल दे नाल सैल कनैक्ट कर दोगे तो सैल नहीं रहेगा, फिर वो बैटरी बन जाएगी। ठीक है, ये सैल का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। सैल दे अंदर की हुंदा तुहानू पता है ना, सैल दे अंदर हुंदा है ईएमएफ। सैल दे अंदरों दी जदों तुसी बाहर टर्मिनल्स दे ऊपर देखदे हो तो उत्थे की मिलदा है, टर्मिनल वोल्टेज। आ गया तुहानू समझ? ईएमएफ नू ई नाल एवें इहदा सिंबल है एलिप्सम, ई नाल असी रिप्रेजेंट करदे हां, और टर्मिनल वोल्टेज नू कैपिटल वी नाल रिप्रेजेंट करदे हां। आ गया समझ? हुण मन्नत ध्यान नाल सुनी, सैल दे अंदर दी एक प्रॉब्लम हुंदी है जिस प्रॉब्लम दे कारण आयंस मूव नहीं कर पाते।
उस इंटरनल प्रॉब्लम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ इंटरनल रेजिस्टेंस। देख सैल ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ प्रॉब्लम पाती, इस छोटी जी प्रॉब्लम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ r ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ इंटरनल रेजिस्टेंस। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ठीक है, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਰੁਣ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਆਣੀ ਹੋਏ। ठीक है, हाँ सैल ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੜ ਤੋਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਸੈੱਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਏ ਹੀ ਨਾ, ਔਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ R+R। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਾਂਗ ਓਮਸ ਲਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਓਮਸ ਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ V = IR। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ I ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ V/R। ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖ, ਇੱਥੇ ਬਸ V ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ EMF ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ R+R ਆ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੇਖ V = IR। ਇੱਥੇ V ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ EMF ਨਾਲ। I ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੰਟਰਨਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੜਕ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। समझ आ गया? तो दोनों प्रॉब्लम्स मननियां पैणगियां ना, इसलिए की कहते EMF अगर कैलकुलेट करनी होगी तो कुछ इस तरीके नाल कैलकुलेट करांगे, करंट मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस। तरुण क्लियर है? yes. चल ते ओम्स लॉ तो तुहानू क्लियर है। ओम्स लॉ नू अगर कढ़ना है तो कैपिटल V नाल निकालांगे, अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो छोटे V नाल निकाल लांगे। ठीक है, इन्हां दोनों नू अगर तुसी ऐड कर दोगे, ये देख EMF की हुंदा है, पिछले पेज ते समझाता सी। देख EMF दे विचों वोल्ट EMF माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस। एक मिनट एवें इन्हां ने एवें किया है, टर्मिनल वोल्टेज कहता टर्मिनल वोल्टेज ते वोल्टेज ड्रॉप नू अगर तुसी ऐड कर देंदे हो तो EMF बन जाएगी। EMF की हुंदी है? सर्किट दे अंदर हुंदी है ना, ते टर्मिनल बाहर हुंदी है। टर्मिनल हमेशा घट हुंदी है, EMF हमेशा ज्यादा हुंदी है। जे टर्मिनल वोल्टेज दे विच वोल्टेज ड्रॉप भी जोड़ दित्ती जाए, जिहड़ी एनर्जी वेस्ट हुई है वो भी जोड़ दित्ती जाए तो किहदे बराबर आ जाएगा? EMF दे बराबर आ जाएगा। बस यही दस्या उन्होंने, जिन्ना एनर्जी वेस्ट हुई है तो जिन्नी एनर्जी यूज च आ रही है, यूज एनर्जी प्लस वेस्ट एनर्जी, अगर ये दोनों नू तुसी जोड़ दोगे तो EMF बन जाएगा तुहाडे कोल। हाँ पूछ। कैपिटल R मतलब वायर दी रेजिस्टेंस, छोटा R मतलब सैल दी रेजिस्टेंस, वड्डा V मतलब है टर्मिनल वोल्टेज, ते छोटे V का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप जेड़ा एनर्जी खराब हुई है, ए EMF। एक मिनट खत्म कर दिए फिर तेरा डाउट पूछदा। इनू एवें रिप्रेजेंट करना है और इसनू एवें रिप्रेजेंट करना है, = EMF। अगर मैं I कॉमन कढ़ ला तो EMF एवें कैलकुलेट किया जा सकता, सेम ही है, बस समझाने का मेरा मैथड बदल गया। ठीक है, चल हुण गौरांग तू पूछ की डाउट है? हाँ वही कह रहे हैं, डिपेंड करता है की गिवन है। जे तेरे कोल EMF और ए वगैरह गिवन है तो एवें कैलकुलेट कर लांगे, जे इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप वगैरह गिवन है तो एवें कैलकुलेट कर ला। आंसर तो एंड रिजल्ट तो देख बिल्कुल दोनों दे सेम ने।
ठीक है, एक होर टॉपिक करांगे फिर मैथ शुरू करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। देख इंटरनल रेजिस्टेंस सानू क्लीयर है ना, सैल दी इंटरनल प्रॉब्लम। वो इंटरनल प्रॉब्लम केड़ी केड़ी चीज़ों के उपर डिपेंड करती है। पहला सरफेस एरिया ऑफ इलैक्ट्रोड, लार्जर द सरफेस एरिया लैस विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, जेडे इलैक्ट्रोड्स ने अगर वड्डे वड्डे लगे होणगे सरफेस एरिया ज्यादा मिलूगा, ज्यादा सरफेस एरिया मिलन दे नाल रेजिस्टेंस दे अंदर प्रॉब्लम घट आएगी, फिर सैल वधिया चलूगा। दूजा सैल दे जिहड़े भी दो इलैक्ट्रोड्स लगे हुए ने उन्हां दा डिस्टेंस दूर दूर करके लगाओ। ये जेडे अंदर असी तो मैं इरेज करती हाँ, दो इलैक्ट्रोड्स बनाए हुए सी ना मैं, वो दो इलैक्ट्रोड के अंदर दूर दूर लगाओगे ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट सकती है। अच्छा ग्रेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब नजदीक लगाने ने, मैं गलत बोलता दोबारा सुन ले। डिस्टेंस बिटवीन द इलैक्ट्रोड्स मोर द डिस्टेंस ग्रेटर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो अगे पढ़ते हैं। हुणे तरुण बोल रहा सी, नहीं हिमांश ने हुणे बोलिया सी ना भी इलैक्ट्रोलाइट अगर घटिया ले लांगे तो आइंस भी घट, रुकावटां ज्यादा। आ देखो वही पॉइंट आ गया। लैस आयनिक द इलैक्ट्रोलाइट, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रोलाइट ग्रेटर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर तुसी इलैक्ट्रोलाइट ही अच्छा नहीं लोगे तो प्रॉब्लम तो फिर आएगी ना। ठीक है, रेस लगानी सी, स्विफ्ट लेके आ गए फरारी की जगह ते, तब रेस किवें जित जाएंगे? हाँ, हायर द कंसंट्रेशन, एक तो तुसी ओ लैस आयनिक इलैक्ट्रोलाइट लिता, एक तो उदे कारण ये मैं सोच के दसदा, रुक जा। टेंपरेचर, हायर द टेंपरेचर लैस विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। टेंपरेचर जिन्ना ज्यादा, ये तो आप पिछले चैप्टर च भी पढ़िया, टेंपरेचर जिन्ना ज्यादा होंदा है कोलिजन्स उन्नियां ज्यादा होंदियां ने, रुकावट आएगी फिर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कल पढ़ते हैं। ये भी गलत बोलता, दोबारा देख। हायर द टेंपरेचर लैस, ये सारे उल्टा ने। ठीक है, अगर टेंपरेचर ज्यादा रखांगे इंटरनल रेजिस्टेंस भी घट आएगी। टेंपरेचर ज्यादा करन दे नाल जेड़ा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो तो इंक्रीज हो जाती है। कहंदा इंटरनल रेजिस्टेंस है जेड़ी वो डिक्रीज हो जाती है टेंपरेचर नू हाई करन नाल, मूवमेंट आसान हो जाएगी ना उन्हां दी, टुटना जल्दी हो जाएंगे, आइंस ने जड़ा जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, जल्दी मूव करन लग जाएंगे। लेकिन सैल दे बाहर अगर टेंपरेचर इंक्रीज करता उत्थे फिर प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। ठीक है।